आज हम बात करेंगे एचआईवी, एड्स और हम सब जानते हैं कि अगर आप असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं तो आपको एचआईवी हो सकता है, एड्स हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, कैसे खुद को बचाना है और कैसे समझें कि मुझे एचआईवी हुआ भी है या नहीं है, क्या कोई दवाइयाँ अवेलेबल हैं, क्या कोई इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, क्या एक्चुअली एचआईवी हुआ है, क्या टेस्ट कराने चाहिए ताकि हम जान लें कि इस पार्टनर को नहीं है और हम इसके साथ कर सकते हैं, स्पेशली जब हम पेड करने लगें, या फिर अगर मुझे हुआ है तो मैं कैसे बचूं इस चीज़ से। पूरा डिटेल में बात करूंगी, किस तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, 24 आवर्स में क्या इंजेक्शन या प्रिकॉशंस अवेलेबल हैं, कौन से ब्लड टेस्ट आप करा के अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट इसमें अवेलेबल है और कैसे पहचानें कि मुझे एचआईवी है या नहीं। पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और इस श्रृंखला के दौरान मैं उन हर एसटीआई इन्फेक्शंस के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में हमने अपनी टेक्स्ट बुक में सुना तो ज़रूर है, लेकिन जब हो जाए या ऐसा कुछ समा जाए तो हम सबके हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि वो डिटेल में डिस्कस नहीं करता। तो किसी भी तरीके का सेक्सुअल इन्फेक्शन है, चाहे साइफिलिस है, चाहे गोनोरिया है, चाहे क्लैमिडिया है, चाहे एचआईवी, हर किसी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी अगर ऐसा कुछ फील करे तो उसे पता हो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलिए शुरू करेंगे। प्लीज़ शेयर द वीडियो। तो चलिए हम बात कर रहे थे एचआईवी के इन्फेक्शन के बारे में। हम सब जानते हैं कि एचआईवी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि यौन संबंध के कारण होता है। हम सबको ये भी पता है कि एचआईवी इन्फेक्टेड निडल्स के कारण भी हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं और एक ही निडल काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनके द्वारा भी आपको एचआईवी होता है। हमने बहुत सारी मूवीज़ या सीरीज़ में ये भी समझा है कि एचआईवी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से, या फिर आपने किसी से गलत खून ले लिया है, उसको चेक नहीं कराया है, या फिर मेडिकल फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं अगर उनकी बॉडी में कई कट्स हैं और इस तरह का ब्लड उनके बॉडी में चला जाए, या फिर आपने कहीं भी जैसे हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी बॉडी में कट्स हैं और हम किसी के साथ भी किसी तरह का ब्लड चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली फैलेगा। बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस वीडियोस आती हैं जो ये बात करती हैं कि एचआईवी वाले पेशेंट के साथ आप खाना खा सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, वो फैलता नहीं है। डेफिनेटली एचआईवी सिर्फ हाथ मिलाने से, गले लगने से नहीं रहता, लेकिन एचआईवी फैल जाएगा ब्लड, सीमेन या वजाइनल फ्लूइड के ट्रांसमिशन से। तो चलिए बात करेंगे कि इसमें कैसे प्रिकॉशन रख सकते हैं और क्या एचआईवी वाले पेशेंट सेक्स कर सकते हैं और क्या एचआईवी मुझे है या नहीं कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एचआईवी के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपको आज एचआईवी हुआ है तो आपको कल सिम्टम्स नहीं आएंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं शायद रात को मैंने किया तो आज मुझे बुखार हो रहा है, मुझे गला खराब हो रहा है तो शायद मुझे एचआईवी है। एचआईवी एक साइलेंट किलर है। ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही ना चले और फिर 2 साल बाद, 10 दिन बाद आपको कुछ सिम्पटम्स दिखने लगें। लेकिन ये जो शुरू के 24 आवर्स में आप कैसे अपनी रिकवर करते हैं, क्या प्रोफाइलैक्सिस शुरू करते हैं, वो जानना ज़रूरी है। अगर मैं सिम्पटम्स की बात करूँ तो एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो धीरे-धीरे आपके इम्यूनिटी को क्लिक करने लगता है। जिससे एचआईवी है उसे सारे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगते हैं और वो इन्फेक्शन धीरे-धीरे उसकी बॉडी को खराब करते हैं। अगर मैंने एक रेडी से गोलगप्पे खाए और मुझे नहीं हुआ और आपको इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी मुझसे कम है और एचआईवी वाले पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम है कि वो हाई क्वालिटी गोलगप्पे भी होंगे तो हो सकता है वो उसे इम्पैक्ट कर जाएं। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हम सब जानते हैं कि एचआईवी का कोई क्योर अभी तक नहीं बना है क्योंकि इसके इतने म्यूटेशंस होते रहते हैं, ये इतना बदलता रहता है कि इसका क्योर अभी तक हम निकाल नहीं पाए हैं। लेकिन इससे हम बच सकते हैं और अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। एचआईवी के लिए एआरटी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसे हम एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आपको एचआईवी पॉजिटिव आता है तो आप एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सारे चेकअप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्लस एआरटी ट्रीटमेंट आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएगा, साथ साथ आपकी ये जो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी को अंदर अंदर खराब कर रहे हैं उसे ठीक करेगा। साथ साथ अगर आपको एचआईवी का डर है
तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सबसे पहले अपना एचआईवी टेस्ट कराएँ। पहला ब्लड एचआईवी टेस्ट आप किसी भी नॉर्मल लैब से करा सकते हैं, ये बिल्कुल महँगा नहीं है। साथ-साथ ये बिल्कुल ही कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं और चुपचाप कर देगा, इसलिए एचआईवी टेस्ट कराने से मत डरें। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ ये टेस्ट कराएँ। हो सकता है पहली रिपोर्ट आपकी साफ़ आए, इसलिए हर 3 महीने में एक बार आपको कंसेक्यूटिव 2-3 महीने कराएँ। 3 जैसे आज टेस्ट कराया तो फिर एक 3 महीने बाद कराएँ, फिर एक 6 महीने बाद कराएँ। अगर आपके कंसेक्यूटिव 2 टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 90% चांसेस नहीं है कि आपको एचआईवी हुआ है। साथ-साथ एक पीईपी किट आती है, जो आपको किसी भी केमिस्ट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलेगी। अगर आपका कहीं न कहीं एचआईवी पेशेंट से ताल्लुकात हैं या कुछ लग गया है या फिर सेक्स हुआ है, तो पीईपी किट आप ले सकते हैं। उसके अंदर कुछ टैबलेट्स हैं जो कि आपको शुरू में ही अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन कैच हुआ है तो उससे आपको बचा लेगी। दिस इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव प्रोफाइलैक्सिस किट। रही बात एआरटी ट्रीटमेंट की, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इसलिए उसको फ़ॉलो-अप्स कराने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत लोग जो एआरटी ट्रीटमेंट कराते हैं उनको लगता है अब तो हम ठीक हो गए, हमें लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है कि हमें एचआईवी है। सोसाइटी में एक ट्रॉमा ज़रूर है एचआईवी को लेकर, बट अगर ऐसे पेशेंट्स किसी को बताएँगे नहीं और उनके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते रहेंगे, तो वो बहुत लोगों की लाइफ खराब करते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं कुछ एचआईवी के मिथ्स के बारे में, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एचआईवी और एड्स एक ही चीज़ है? नहीं, एचआईवी एक वायरस का नाम है और एड्स उसका एक स्टेट हो सकता है जब एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। एचआईवी हाथ मिलाने से फैलता है? जी नहीं, एचआईवी सिर्फ वजाइनल, ओरल एंड सेमिनल फ्लूइड या ब्लड से ही फैलता है। एचआईवी कभी भी मॉस्किटो काटने से नहीं होता है। एचआईवी के लिए हम सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लें तो ठीक हो जाएँगे? नहीं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। एचआईवी वाला पेशेंट अगर वो टाइम से एचआईवी का ट्रीटमेंट ले रहा है, प्रॉपर फ़ॉलो-अप्स लेता है और डॉक्टर को दिखाता है, तो एचआईवी पेशेंट शादी भी कर सकते हैं। दे कैन हैव चाइल्ड टू, प्लस वो एक अच्छी सेक्स लाइफ़ को भी एन्जॉय कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तक आ रहे हैं और डॉक्टर उन्हें अलाउ करता है, तो दे कैन हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स टू विद देयर पार्टनर्स, तब वो फैलता नहीं है। इसलिए जिसे एचआईवी हो गया है, वो ये मत समझे कि अब तो मेरी लाइफ़ खत्म ही हो गई है, मैं मरने वाला हूँ या मैं कभी सेक्स नहीं कर पाऊँगा या मेरे पार्टनर को फैल जाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। दे कैन हैव सेक्स विद ऑन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसलिए ये मत सोचें कि बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं या मेरी लाइफ़ आगे मूव नहीं कर सकती है। ज़रूरी ये है कि आप हमेशा प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें और अंधाधुंध सेक्स के नशे में अपनी लाइफ़ खराब ना करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में हम जितने भी एसटीआई इन्फेक्शंस को कवर कर रहे हैं, प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करें। आपका एक शेयर बहुत लोगों की लाइफ़ को चेंज कर सकता है। कई ऐसे यूथ हैं जिन्हें पता ही नहीं है किस डॉक्टर के पास जाना है या ऐसा इन्फेक्शन होता है तो उन्हें पता ही नहीं है कि ओह माय गॉड मेरे साथ ऐसा हो गया है। सो प्लीज़ शेयर, शेयर, शेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह की वीडियोज़ को शेयर करने का। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए www.drnehamehta.com।